गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल 11 PSI नगर। आज हम बात करें क्लास +1 में सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। माई सेल्फ रोहित गौतम। देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था बेटा, वो क्या डिस्कस किया था? फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कितने टाइप्स की थी? 7 टाइप की थी। टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, मोल। ठीक है। और फिर हमने बात की थी ड्राइव क्वांटिटी की। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही थी, जिसको मेज़र करने के लिए किसी भी की भी ज़रूरत हमें नहीं थी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है बेटा? ड्राइव क्वांटिटी के बारे में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या थी मेरे बच्चों? ड्राइव क्वांटिटी थी तो डिपेंड कर रही थी किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। हमने एग्जांपल से भी बताया था, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, फोर्स, ये सब के बारे में हमने बात की थी आपके बात। और उसके बाद अब बेटा हमने बात की थी, डिस्टेंस नहीं आएगा, उसके बाद जो हमने बात की थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। उसमें हमने बात की थी प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल की। प्लेन एंगल क्या था स्टूडेंट? प्लेन एंगल जो 2D था, दो प्लेन के बीच में बनने वाला एंगल, और उसका फॉर्मूला हमने बनाया था क्या? थीटा इक्वल्स टू क्या था बेटा? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू क्या था? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। और सॉलिड एंगल के लिए हमने बात की थी, वो क्या था? एंगल जो सब्सक्राइब होता है इन सब्सक्राइब बाय द सरफेस एट पॉइंट, उसको हम निकाल दिया था सॉलिड एंगल। और उसका फॉर्मूला क्या था? ये कौन की शेप थी? मैंने कल बताई थी बेटा, ये सरफेस एरिया डी सेंट जो सरफेस बन रहा है और रेडियस के स्क्वायर के बराबर थी। ये क्या था? सॉलिड एंगल। क्या था? सॉलिड एंगल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट। फिर हमने बात की थी किसकी? बेस, ये यहाँ पर हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर स्टूडेंट जो हम बात करने जा रहे हैं आज, वो कह रहे हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप की यूनिट्स को हम मानते हैं और उसका हम अलग अलग यूज़ करते हैं। और उसी को बात में आगे रखते हुए हम बात चल रहे हैं कि यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम बात करते हैं कुछ अलग क्वांटिटी की, अलग बातों की। और वो बात क्या है यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट में? तो वो हम बात करेंगे। देखो, होता क्या है यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के टाइप्स 3 टाइप से हैं। एक होता है बेटा SI, एक होता है CGS, एक होता है FPS, एक होता है MKS। ठीक है। और सिस्टम ऑफ यूनिट का सॉरी, यूनिट के तो हमने बता दी। यूनिट हो गया लेंथ हो गया इंच में, यूनिट हो गया इंच में, फुट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ये आएगा बेटा यूनिट्स के अंदर तो सॉरी। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर आएगा, एक यूनिट होती है SI। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI का मतलब। फिर बात आती है SI के बाद CGS, फिर MKS, फिर FPS। तो ये सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको पता लगा होगा। ठीक है। तो अब आपको हम बात कर रहे हैं कि ये आता कैसे है स्टूडेंट, समझना है। देखो, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे हम। यहाँ पर ये एक टेबल बनाएंगे हम SI, ये CGS और ये FPS। क्लियर? ठीक है बेटा। ये सीरियल नंबर हो गया। ठीक है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने पहले लिख लिया, सिस्टम ऑफ यूनिट ये लिख ही लिया यहाँ पे। ठीक है।
यहाँ पे सीरियल नंबर में हमने पहली बात कर ली लेंथ, फिर लेंथ के बाद आप लिख लो मास, और ये क्या लिख लो आप, टाइम। शॉर्ट में समझा रहे हैं बेटा, ठीक है। एसआई के अंदर लेंथ का जो मेजरमेंट होता है बेटा वो मीटर में होता है, सीजीएस में जो मेजरमेंट होता है वो सेंटीमीटर में होता है, इसमें मीटर में होता है, इसका सिंबॉलिक एम हो जाता है, इसका सिंबल क्या होता है सीएम, और एफपीएस में इसमें होता है फुट। समझ रहे हो बात, समझ में आई बेटा। एफपीएस में फुट। मास का एसआई में होता है किलोग्राम, सीजीएस में होता है ग्राम, और एफपीएस में होता है पाउंड। जैसे आप कोई बर्थडे पे केक बनाने जाते हो तो आप कहते हो कि कितना पाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो मान लो आप किस केक को लोगे, 2.2 पाउंड के है दोनों ही मास। अमेरिका में मास को मेज़रमेंट पाउंड से हो रहा है, इंडिया में मेज़रमेंट मास का फॉर एग्जांपल किलोग्राम में हो रहा है। समझ रहे हो बात को, ग्राम में हो रहा है। ये देखो, तो इसी बात की बात कर रहे हैं हम। और 1 मीटर को अगर फिट में लिखना है तो वो कितना होता है, 3.28084 मीटर होता है, फुट होता है, फिट या फिट भी बोलते हैं। टाइम का जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे सेकेंड ही रहेगा बेटा। क्या रहेगा, सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये आपके पास सीजीएस आ गया, ये बता दिया 1 किलोग्राम को 2.2 पाउंड के इक्वल होता है, 1 मीटर ये इसके इक्वल होता है। तो ये इसको हमने बोल दिया यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके बेटा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बीच में कुछ चीज़ें हैं मुझे पता है, पर आज जो हम इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है डायमेंशंस। क्या है, डायमेंशंस। समझ रहे हो। अब व्हाट इज़ डायमेंशंस, बच्चे पूछते हैं सर डायमेंशंस क्या है। देखो जैसे मैंने बता दिया, यहाँ मास को हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट सोच रहे हैं कि यहाँ इंडिया में मास का जो मेज़रमेंट है वो किलोग्राम में हो रहा है, बट अमेरिका में पाउंड में हो रहा है मान लो, ठीक है, और कहीं ग्राम में हो रहा है। समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ है लेंथ का, जैसे मेजरमेंट यहाँ हम मीटर में कर रहे हैं, कई जगह फुट में हो रहा है, कई जगह मीटर में हो रहा है, कई जगह सेंटीमीटर में हो रहा है। तो इन सब को एक रूप देने के लिए जो हमने एक चीज़ बनाई उसको हमने क्या नाम दिया, डायमेंशंस। वैसे डेफिनेशन अलग है इसकी, हम समझते हैं, थोड़ी सी कहानी बनाई है समझने के लिए। तो देखिए बेटा, इन सब को जो हम समझेंगे तो वो कैसे समझते हैं, डायमेंशंस होता क्या है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रोड है ये, ठीक है, तो इसकी एक लेंथ है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हमने बोल दिया 1D, 1 डायमेंशन हो गया ये। क्या हो गया, 1 डायमेंशन, ठीक है। अब मान लो ये एक रेक्टेंगल था, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 2D हो गया। तो डायमेंशन एक प्रकार से, अगर ये क्यूब है और आपको इसकी 3 साइड अगर फाइंड करनी है, क्यूब है तो इसकी क्या फाइंड करनी है, 3 साइड। क्या फाइंड करनी है बेटा, 3 साइड। तो 3 साइड जब इसकी फाइंड करनी है आपने, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए ये क्यूब है और इसकी आपने 3 साइड फाइंड करनी है, तो ये 3D हो जाएगा। तो डायमेंशन एक्चुअल में है क्या, 1D 2D 3D है। समझ रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो 1D, एरिया मेजर कर रहे हो 2D, वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो डेट इज़ 3D। तो यहाँ से हमने एक डायमेंशन की डेफिनेशन बनाई, और एक्चुअल में डायमेंशंस होता क्या है और इसकी जरूरत कैसे पड़ी। देखो हमने पहले ही पढ़ा था बेटा, जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है वो सभी की सभी डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, और फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थी, और वो 7 के साथ क्या है, डायमेंशंस है। 7 के साथ क्या है, डायमेंशंस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फॉर एग्जांपल के तौर पे डायमेंशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हल्का सा और अपने ओवरव्यू लेते हैं। जैसे मैंने बताया लेंथ है, लेंथ को आप मीटर में भी मेजर कर रहे हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर रहे हो, नहीं सर अमेरिका में तो फुट में मेजर कर रहे हैं, कर लो जी, फुट में भी मेजर कर रहे हो, फीट में भी मेजर कर रहे हो, ठीक है, इंच में भी मेजर कर देते हो। समझ रहे हो।
तो ये लेंथ थी और बहुत सारा मेजरमेंट था। अब इसको 1 मीटर है तो अलग है, सेंटीमीटर अलग है, फुट अलग है, फीट अलग है, समझ रहे हो। तो इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ को डायमेंशन में हमने फॉर्म दे दिया, नाम दे दिया एल। क्या नाम दे दिया? एल। ठीक है। सिमिलरली मास आया आपके पास, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। मास को आप किलोग्राम में भी मेजर कर रहे हो, ग्राम में भी मेजर कर रहे हो, पाउंड में भी मेजर कर रहे हो। तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट बनाया? एम। और टाइम को आप सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो टाइम का डायमेंशन बनाने के लिए हमने क्या बनाया? टी। लेंथ का मेजरमेंट जो भी जिसकी यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, पाउंड फुट है, फीट है, इंच है, सबको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसकी यूनिट किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, मास है तो उसको एम से, टाइम को टी से। मेनली जो डायमेंशन खेलता है वो इन तीन चीज़ों पे खेलता है, एम, एल और टी पे। फिर भी 7 फिजिकल क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन होगा, ये डायमेंशन हो गया बेटा टाइम का, मास का, लेंथ का। टेम्परेचर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? के। करंट का डायमेंशन क्या होगा? करंट की यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर। तो करंट का डायमेंशन क्या हो गया? ए। ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी की क्या इंटेंसिटी थी? सी डी, तो कैंडला। और मॉलिक इसकी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इसकी क्या हो जाएगा? मोल। ये सब डायमेंशंस हैं। मेन जो चलता है वो एम एल टी पे चलता है। किस पे चलता है बेटा? एम एल और टी पे। ठीक है, एम एल और टी पे चलेगा बेटा। तो हमने बात की व्हाट इज़ डायमेंशंस। डायमेंशन है क्या? व्हाट इज़ डायमेंशन की बात करें कि व्हाट इज़ डायमेंशन, डायमेंशन है क्या सर? समझ तो आ गया। ठीक है, आपने कह दिया ये डायमेंशंस है, ठीक है, इनको हम याद करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं अभी साफ साफ लिखवा दूँगा आपको। लेंथ को एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को ए से, करंट को ए से, लुमिनस इंटेंसिटी को सी डी से और मोल को। व्हाट इज़ डायमेंशन? तो डायमेंशन क्या है? डेफिनेशंस दे तो डायमेंशंस की क्या डेफिनेशन होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो डायमेंशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या है? देखिए, डायमेंशंस अच्छे बच्चों को इसमें डाउट रहते हैं और अच्छे बच्चों ये आपकी पूरी +2 में यूज होगा बेटा, समझ रहे हो। डायमेंशंस क्या है? तो डायमेंशंस होता क्या है बेटा उसके बारे में हम डेफिनेशन। डायमेंशंस आर द पावर, याद रखना है, डायमेंशंस आर द पावर टू विच dimensions are the power to which fundamental units are rise, to which fundamental units are rise to power, fundamental unit are rise, sorry, in order. Dimensions are the power in which fundamental units are rise in order to express the derived quantity, in order to express the derived unit quantity. डायमेंशंस क्या है समझ में आया बेटा? डायमेंशंस क्या है? ड्राइव यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी, ये डेफिनेशंस है। एक पावर है जो ड्राइव यूनिट ऑफ क्वांटिटी को क्या करती है? राइज करती है। आप इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा। तो डायमेंशंस की आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, द पावर टू विच बेस क्वांटिटी हैव टू बी राइज। बेस क्वांटिटी को हम राइज कर दें इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी, वो क्या होगा? डायमेंशंस। तो मैंने कहा डायमेंशंस एक्चुअली में है क्या? 1D, 2D, 3D। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशंस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है बेटा आगे की क्लासों में, और आई होप आपको भी मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे हम। डायमेंशंस में कन्वर्जन मेथड पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, और इसमें नीट IIT पे भी क्वेश्चन आते हैं उसके भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक अच्छे लेवल की हम क्वेश्चंस आज से हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन पे बेस्ड, कन्वर्जन मेथड, यूनिट मेथड। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे हम, चेक द करेक्टनेस मेथड करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक जो आज कराया वो समझ में आया होगा।
इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट दी इनबॉक्स। गुड डे, हैव ए नाइस डे एंड कोरोना से सेफ रहो बेटा। ओके।